चैप्टर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया था जो ट्रेडिंग है वो 3 टाइप की होती है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और एक बताया था आपको इंटरपोर्ट। समझ रहे हो? सॉरी, इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड 2 होते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड में हम बोलते हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। तो इंटरनल ट्रेड में हम क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से विदिन द इंडिया, विदिन द बाउंड्री बिजनेस होता है। इंडिया के अंदर आप बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए कौन सा बिजनेस कर सकते हो। तो इंटरनल ट्रेड में हम देखेंगे कौन कौन से लोग बिजनेस करते हैं, जैसे कि होलसेलर, जैसे रिटेलर, जैसे इटरेंट रिटेलर। फिर हम रिटेलर के टाइप पढ़ेंगे और फिर और छोटी मोटी टर्म्स पढ़ेंगे तो हमारा इंटरनल ट्रेड खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंटरनल ट्रेड में जो वेंडर्स हैं वो किसको क्या सर्विस देते हैं, राइट। जैसे होलसेलर क्या सर्विसेज देता है, रिटेलर क्या सर्विसेज देता है, मैन्युफैक्चरर क्या सर्विस देता है, ये भी हम पढ़ेंगे। मीनिंग देखो, सबसे पहले इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या है। इंटरनल ट्रेड में बी डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। इंडिया है, इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो भी ट्रेड हो रहा है, चाहे वो बाइंग हो, चाहे वो सेलिंग हो, चाहे गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, उसे हम इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम विद इन द कंट्री, सो नो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इज लेविड। अब क्योंकि आप इंडिया में सामान खरीद के इंडिया में ही बेच रहे हो तो कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। कस्टम ड्यूटी कब लगती है? जब आप कोई चीज इंडिया से बाहर भेजते हो। इंपोर्ट ड्यूटी कब लगती है? जब आप इंडिया से कोई सामान लाते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इस चैप्टर में हम कस्टम इंपोर्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा इंटरनल ट्रेड है। आगे देखो, ये डायग्राम देखो क्या कहता है। अब हमारे पास इंटरनल ट्रेड की बात करें तो हमारे पास एक होलसेल ट्रेड है और एक रिटेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, तो इसी के अंदर हम देखेंगे होलसेल और रिटेल के अंदर क्या क्या काम होता है। देखो ये बॉक्स देखो आप, होलसेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल or intermediate use. Traders dealing in wholesale trade are called wholesaler. होलसेल में आप क्या करते हो? गुड्स का बाइंग सेलिंग करते हो लार्ज क्वांटिटी में। छोटी मोटी क्वांटिटी आप नहीं सेल परचेज करते और बल्क में गुड्स आप अपने पास रख लेते हो और फिर उसको सेल करते हो। रिटेल ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो रिटेल ट्रेड रेफर्स टू बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी। यहाँ पे क्या है? गुड्स की क्वांटिटी क्या है? वेरी स्मॉल। गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी एंड सेलिंग देम टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ट्रेडर डीलिंग इन रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड रिटेलर्स। अब जो रिटेल में काम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेलर्स बोलते हैं, राइट। अब आ जाइए आप होलसेल ट्रेड के अंदर, उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। होलसेल का मतलब क्या है और होलसेल की सर्विसेज क्या है, ठीक है। होलसेल ट्रेड देखो, होलसेल सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। दे परचेज इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इन द स्मॉल लॉट्स टू रिटेलर और इंडस्ट्रियल यूजर। They do not sell product to the ultimate consumer. देखा आपने, होलसेलर जो है बल्क में किससे लेगा? प्रोड्यूसर से लेगा और उस गुड्स को कहाँ भेज देगा? किसको भेज देगा? वो उस गुड्स को रिटेलर्स को देगा, कंज्यूमर को नहीं देगा। उसके लिए रिटेलर ही कंज्यूमर, मुझे और आपको नहीं देगा होलसेलर। दे डू नॉट सेल प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब सर्विसेज देखते हैं। सर्विसेज कौन सी देता है होलसेलर? मैन्युफैक्चर को, यानी जो बल्क में गुड्स ले रहा है उसके थ्रू मैन्युफैक्चर को कौन सी सर्विसेज मिल रही हैं। देखो, सबसे पहले लार्ज स्केल सेल, फैसिलिटेट लार्ज स्केल। अब सिंपल सी बात है, अगर मैन्युफैक्चर नहीं होता
द प्रोड्यूसर का जो गुड्स है वो स्मॉल लॉट में सेल होता, लेकिन क्योंकि मैन्युफैक्चर को बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करने, बल्क में प्रोड्यूस करने, 12 महीने प्रोड्यूस करने, तो उसके गुड्स तभी बिक पाएंगे जब उसके सामने कौन है, होलसेलर। तो होलसेलर उसकी हेल्प करता है कि उसके गुड्स को आसानी से बल्क में लिया जा सके। दूसरा, एक्सपर्ट एडवाइस एंड मार्केट इंफॉर्मेशन। अब क्योंकि जो होलसेलर है वो मार्केट में लोगों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे रिटेलर से जुड़ा हुआ है, तो उन सब की एडवाइस को जो कस्टमर देते हैं वो उसको मैन्युफैक्चर तक पहुंचाता है कि मार्केट में इस चीज की डिमांड ज्यादा है और इस चीज की डिमांड कम है, तो आप ये गुड्स बनाइए। तीसरा, प्रोवाइड वेयर हाउसिंग स्टोरेज फैसिलिटी। अब मैन्युफैक्चर के पास हो सकता है स्टोरेज फैसिलिटी नहीं हो, उसने गुड्स तो बना दिया बट उसके पास स्टोर करने की कैपेसिटी ना हो, तो इसके लिए कौन हेल्प कर रहा है, होलसेलर। होलसेलर के पास अपने बड़े बड़े गोडाउन्स हैं जिसमें वो सामान को स्टोर कर लेता है और उसके आने वाले सीजन में फिर उसको सेल करता है। नेक्स्ट, बियरिंग रिस्क। रिस्क बियर करता है। कैसे रिस्क बियर करता है, रिस्क इसलिए बियर करता है क्योंकि उसने अगर गुड्स स्टोर कर ली है तो मैन्युफैक्चर का ये रिस्क खत्म हो गया कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब डिस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, होलसेलर की होगी। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मैन्युफैक्चर। कभी कभी तो होलसेलर मैन्युफैक्चर को एडवांस में पैसे दे देते हैं कि ये लो आप इतने क्वांटिटी का प्रोडक्शन बनाओ, हम आपको एडवांस पैसे देते हैं क्योंकि इसकी ह्यूज डिमांड आई है। जैसे मान लो इस टाइम में कोविड-19 की वजह से जो पीपीई किट बन रही है, जो वैक्सीन बन रही है और जो हॉस्पिटल्स के इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, वो बहुत सारी कंपनियां बल्क में बना रही हैं और इसके लिए उनको गवर्नमेंट से क्या मिला हुआ है, असिस्टेंस मिला हुआ है, फाइनेंशियल हेल्प मिली हुई है, राइट। उसके बाद सिक्स्थ है, फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर होलसेलर है और सामान लेता रहता है तो मैन्युफैक्चर को 12 महीने का एक काम मिल जाता है कि वो प्रोड्यूस करता रहता है, क्योंकि मैन्युफैक्चर को सेलिंग की प्रॉब्लम नहीं है, सेल करने के लिए तो होलसेलर रिटेलर बैठे हुए हैं। तो ये इसको हेल्प मिल गई कि फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो आप पूछो। बोलो कोई डाउट है तो। अब हम लोग देखते हैं सर्विसेज ऑफ होलसेलर टू रिटेलर, यानी होलसेलर रिटेलर को क्या सर्विसेज देता है। अभी तो हमने पढ़ा था होलसेलर किसको, प्रोड्यूसर को जिससे वो सामान ले रहा है। अब होलसेलर रिटेलर के लिए कैसे हेल्पफुल है, तो ये पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब रिटेलर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, किस मंथ मिलेगा, नहीं, वो तो होलसेलर से जिस टाइम ले सकता है क्योंकि उसका सीधा कांटेक्ट किससे, मैन्युफैक्चर से, और मैन्युफैक्चर उसको बल्क में क्वांटिटी उसके वेयरहाउस तक पहुंचा चुका है। हाँ, तो सेकंड पॉइंट समझाऊं अब मैं, बोलो। मार्केट सपोर्ट। मार्केट सपोर्ट का मतलब है जैसे कि मार्केट में आपको कभी कभी कस्टमर नहीं मिलते तो उसमें हेल्प कर देगा। मार्केट में आपको क्या सपोर्ट चाहिए, आपकी मार्केटिंग करवा सकता है होलसेलर रिटेलर्स को, समझ रहे हो। और कई सारी स्कीम्स होती हैं जो बाय वन गेट टू, ये सब चीजें होती है, वो होलसेलर ही प्रोवाइड करता है रिटेलर को। और कभी कभी देखा होगा आपने, रिटेलर आपको वारंटी गारंटी देते हैं कि अगर ये सामान खराब हो जाए या इतने दिन ना चले तो वापस कर देना। अब वो वापस करने का रिस्क अल्टीमेटली किसने बोला है, होलसेलर ने बोला है, क्योंकि रिटेलर तो ये रिस्क ले ही नहीं सकता। तो इस तरीके से होलसेलर रिटेलर को क्या देता है, मार्केट सपोर्ट देता है। नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ क्रेडिट। ग्रांट ऑफ क्रेडिट मतलब जैसे होलसेलर ने प्रोड्यूसर को एडवांस पैसे दे दिए थे, अब यहाँ पे होलसेलर रिटेलर को पहले पैसे ना देने के लिए मना कर देता है। मतलब आप वो कहता है आप कोई बात नहीं, गुड्स ले जाओ, जब बिक जाए और जब प्रोडक्ट सोल्ड हो जाए तब आप पैसे दे देना, महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। यानी उसको क्या मिल जाता है, ग्रांट ऑफ क्रेडिट, राइट। फोर्थ है स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है उसको, किससे, होलसेलर से रिटेलर को मार्केट की स्पेशलाइज्ड नॉलेज मिलती है कि मार्केट में आज क्या ट्रेंड है और मार्केट में किस चीज पे कौन सी स्कीम चल रही है और किस चीज को किस तरीके से बेचा जा सके।
और फिर से आ गया रिस्क शेयरिंग। रिस्क जैसे वहाँ भी रिस्क शेयर कर रहा था होलसेलर प्रोड्यूसर से, यहाँ भी रिस्क शेयर कर रहा है किससे? रिटेलर से। कैसे? गुड्स नहीं बिकी, वापस ले लेंगे, गुड्स खराब हो गई, वापस ले लेंगे, कस्टमर को पसंद नहीं आई, वापस ले लेंगे, पैसे डूब गए, चलो कोई बात नहीं, समझ रहे हो? तो ये रिस्क शेयर रिटेलर को शेयर हो जाता है किसके थ्रू? होलसेलर के थ्रू। तो दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होलसेलर टू रिटेलर्स। बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? कोई पॉइंट में बताइए। बोलो, चलें आगे। रिटेल ट्रेड देखो, अब हमारे पास शुरू हो गया रिटेल। हमारे पास होलसेलर का कॉन्सेप्ट खत्म, अब हमारे पास आ गया रिटेल ट्रेड। रिटेल में क्या है? रिटेलर बिजनेस enterprise which buy goods in large quantity from the wholesaler and sell them in small quantity to the ultimate consumers। देख रहे हो आप? रिटेल ट्रेड क्या कर रहा है? रिटेल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज है जो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में ले रहा है किससे? होलसेलर से, लेकिन कस्टमर को सेल कर रहा है जितना उसको चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में, जितना कंज्यूमर को चाहिए। समझ गए? अब हम सेम उसी तरीके से पढ़ेंगे कि सर्विसेज देता है कौन? रिटेलर सर्विसेज देता है मैन्युफैक्चरर को कौन सी, और होलसेलर को कौन सी देता है, और फिर देखेंगे कंज्यूमर कौन सी देता है। तो पहले हम देखते हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। देखो, सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। देखो क्या लिखा है। पहला, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब सिंपल सी बात है, अगर रिटेलर ही नहीं होगा, क्योंकि रिटेलर तो कंज्यूमर से जुड़ा हुआ है, तो अल्टीमेट सेल तो रिटेलर ही कर रहे हैं ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स की कंज्यूमर तक पहुंचाने में किसकी जिम्मेदारी है? रिटेलर की। यानी रिटेलर एक ऐसा पर्सन है जो गुड्स का अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। दूसरा, पर्सनल सेलिंग कर रहा है, घर घर जाके सेल कर रहा है, अपने काउंटर से सेल कर रहा है, समझो, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करके सेल कर रहा है, तो ये होती है पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट है इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन। अब लार्ज स्केल ऑपरेशन तभी होगा जब रिटेलर के थ्रू कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि होलसेलर और प्रोड्यूसर ये लोग गुड्स को कस्टमर तक सेल नहीं कर रहे हैं, सेल कौन कर रहा है? रिटेलर। तो रिटेलर जितना ज्यादा सेल करेगा, जितना कंज्यूमर उससे लेंगे, उतना ही ज्यादा डिमांड मार्केट में आएगी और उतना ज्यादा प्रोड्यूसर गुड्स को बनाएगा। नेक्स्ट है कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट में जाके ये इंफॉर्मेशन लेना, कंज्यूमर तो उसके पास डेली आते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमें कौन से गुड्स को लेना है, कौन से गुड्स को नहीं लेना, और कौन से गुड्स मार्केट में स्क्रैप होने वाले हैं, और कौन से गुड्स हमें मार्केट से, मतलब मार्केट में लॉन्ग टर्म तक प्रोड्यूस करने। यानी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट कौन इकट्ठी कर रहा है? रिटेलर। और किसको दे रहा है वो? मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को। हेल्प इन सेल प्रमोशन। अब जो स्कीम आपने निकाली है, जैसे आप होलसेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, जो स्कीम आपने निकाली है, उस स्कीम का प्रमोशन कौन करेगा? रिटेलर। जैसे मान लो कोई भी चीज आप खरीदते हो, उस पर क्या ऑफर चल रहा है, वो ऑफर कब तक है, तो ये कम्युनिकेट कौन करेगा? रिटेलर कंज्यूमर तक। तो ये हमारी सर्विसेज हो गई जो रिटेलर दे रहा है किसको? मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को, यानी दोनों की मदद कर रहा है इस तरीके से। क्लियर हुआ यहाँ तक? बताइए। आगे चलें। अब आप देखिए सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर। अब हम ये देख रहे हैं सर्विसेज जो रिटेलर दे रहा है कंज्यूमर को। ये आप अपने एंगल से समझ सकते हो कि आपको आपकी शॉप वाला जो बगल में है, आपकी लोकेलिटी में है, आपकी स्ट्रीट में है, वो क्या सर्विसेज देता है। देखो, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा ये सामान खत्म हो। पहला पॉइंट ये था कि रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। पहला क्या प्रोवाइड कर रहा हो? रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी आपको 12 महीना 24 आवर्स वो सामान प्रोवाइड करेगा। अगर वो गुड्स कम भी हो गए तो वो आपको बोलेगा आप इतने घंटे में इस दिन आप आके
ले जाओ। इस तरीके से रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की जिम्मेदारी किसकी हो गई? रिटेलर की, कंज्यूमर की हेल्प के लिए। न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देगा, कोई नया प्रोडक्ट आया है आपके लिए क्या फायदा है, उसमें क्या स्कीम है वो आपको बताएगा। कन्वीनियंस इन बाइंग है, आपको होलसेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, प्रोड्यूसर को ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आप किससे ऑर्डर कर दो, सीधा रिटेलर को ऑर्डर कर दो और वो आपके आजकल तो घर तक भी सामान पहुंचा दिया जाएगा। वाइड सिलेक्शन है, सिलेक्शन मतलब जैसे आपको सोप लेनी है तो सोप जरूरी नहीं है आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड की लो, उसके पास 10 ब्रांड की सोप है तो आप कोई भी सोप ले सकते हो, ये है वाइड सिलेक्शन। आफ्टर सेल सर्विस भी देता है, यही नहीं है कि आपने सामान ले लिया फिर आपको पहचानेगा ही नहीं, रिफंड, रिप्लेसमेंट, समझ रहे हो, तो ये सब सुविधाएं भी कौन देता है? रिटेलर। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, अब आप उधार भी ले सकते हो, उससे पैसे बाद में दे सकते हो, उसको बोल सकते हो कि मुझे आप 1-2 महीने क्रेडिट पीरियड दे दो। तो ये सारी फैसिलिटी जो नॉर्मल आपको मिलती है, इसमें नया कोई पढ़ाने वाली बात नहीं है, ये सर्विसेज आप एग्जाम में कभी लिखने को एग्जाम में आ जाए तो आप लिख देना आपको क्या सर्विसेज बगल वाली शॉप से मिलती है। दैट आर द सर्विसेज ऑफ रिटेलर टू कंज्यूमर। क्लियर? बताइए यहाँ तक। बोलो। आ रही है आवाज? अब ओजस्विनी बोलो, आवाज आ रही है अब? प्रेरणा समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब ये वाला चार्ट पे आ जाओ आप। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड। क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेल ट्रेड, रिटेल बिजनेस कितने टाइप के हैं हमारे पास ये चार्ट है। देखो, दो हमारे पास रिटेल ट्रेड क्लासिफिकेशन है, एक है इटिरेंट रिटेलर्स और एक है फिक्स शॉप रिटेलर्स। तो पहले आप इटिरेंट के बारे में पढ़ो, ये कौन होते हैं। इटिरेंट रिटेलर्स आर ट्रेडर्स हु डोंट हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस टू ऑपरेट फ्रॉम। अब इसको ऐसे समझ लो आप, रेडी पटरी वाले, जिनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, ये कभी भी किसी भी जगह पे आपको मिल सकते हैं। दूसरा, दे कीप ऑन मूविंग विद देयर मर्चेंडाइज, जो भी उनका सामान है वो लेके घूमते रहते हैं, फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट और प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ कस्टमर्स। दे सेल मर्चेंडाइज एट द डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर। देखो, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कौन लोग हैं जो आपके घर तक सामान बेचने आते हैं, बच्चों के खिलौने या जो भी आपकी गलियों में जितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, ये सब क्या है? इटिरेंट रिटेलर्स। नेक्स्ट, दे हैव टू कीप लिमिटेड इन्वेंट्री ऑन। अब इनके पास ना लिमिटेड इन्वेंट्री होती है, हो सकता है 1 घंटे में ही सामान बिक जाए, समझ रहे हो, 1 दिन में भी ना बिके, कभी ऐसा हो जाता है। इतना स्टॉक इनके पास नहीं होता कि ये 2-3 दिन तक सेल कर पाए। नेक्स्ट, दे नॉर्मली डील इन कंज्यूमर प्रोडक्ट ऑफ डेली यूज एंड टॉयट्री प्रोडक्ट्स, टॉय, स्नैक्स, आइसक्रीम, क्रॉकरी, न्यूज़पेपर एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। राइट, तो ये हमारे पास हो गया कौन सा? इटिरेंट रिटेलर्स। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? ये पैडलर्स एंड हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स और चीप जैक, ये हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं अभी। ये एग्जाम्पल हो गए किसके? इटिरेंट रिटेलर्स के। अब आप आ जाइए फिक्स शॉप रिटेलर्स की कैटेगरी में। फिक्स शॉप मतलब आप समझ गए होंगे, नाम से ही पता चल रहा है, जिनकी एक शॉप फिक्स है, आपको जाना पड़ेगा कोई चीज अगर लेनी है तो देखो इसके बारे में। These are the retail shops which maintain permanent establishment to sell their merchandise and therefore do not move from place to place or serve their customers। समझ रहे हैं आप? ये मूव नहीं करेंगे, आपको जाना पड़ेगा इनकी सर्विसेज लेने के लिए। Fixed shop small retailers run their business operation on a small scale and deal in limited lines of goods। इनका बिजनेस स्मॉल लेवल पे है और ये मल्टीपल चीजें नहीं रखते, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ कैटेगरी गुड्स रखते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, फिक्स शॉप लार्ज स्केल ऑपरेटर, रिलेटिवली लार्ज स्केल, ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज्ड एज ह्यूज इन्वेस्टमेंट, द साइज ऑफ शोरूम एंड। अब इसमें क्या हो सकता है? देखो, फिक्स शॉप में भी कैटेगरी है, फिक्स शॉप में भी कभी कभी स्मॉल ट्रेडर्स भी होते हैं और कभी कभी बड़े ट्रेडर्स भी होते हैं। जैसे मान लो ट्रेडर की बात करें तो बिग बाजार भी तो ट्रेडर ही हुआ, समझ रहे हो, लेकिन उसके पास क्या है? मल्टीपल कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं और मल्टीपल उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी, हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी। विशाल मेगा मार्ट की बात करो,
समझ लो, 3 फ्लोर में उसके आउटलेट्स हैं। तो ये क्या है तो फिक्स शॉप रिटेलर्स, लेकिन इनकी इन्वेस्टमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बहुत टाइप की है। और देखिए, दे डील इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल जैसे ग्रोसरी आइटम, टॉयट्री प्रोडक्ट, सॉफ्ट ड्रिंक। आप एग्जांपल लेके चलिए, जो भी आप मॉल्स वगैरह में जाते हो शॉपिंग करने, उनकी बात हो रही है। Next, they have greater credibility in the minds of customers as they provide greater services such as home delivery, guarantees, repairs, credit facility, etc. ये सब सर्विसेज वो आपको देते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। अब इनके एग्जाम्पल की बात करोगे तो 2 कैटेगरी, फिक्स शॉप स्मॉल और फिक्स शॉप लार्ज। फिक्स शॉप स्मॉल की बात करोगे तो जो आपको आपकी लोकेलिटी में देखने को मिल जाती है, जनरल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर जैसे केमिस्ट, स्ट्रीट स्टॉल मान लीजिए, सेकंड हैंड की गुड्स जहाँ मिलती हैं, सेकंड शॉप, सिंगल लाइन शॉप, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। और फिक्स लार्ज स्केल पे कौन सी है, डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप, चेन स्टोर और मेल ऑर्डर बिजनेस। तो ये हमारे पास चीजें हो गई किसकी, दिस इज द डिफरेंस ऑफ रिटेल ट्रेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। फर्स्ट वन वाज इटिरेंट रिटेलर्स, सेकंड वन वाज फिक्स शॉप रिटेलर्स। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये हमने रिटेल ट्रेड के अंदर